Hi everyone, welcome to my channel. So in this video we are going to see Junior Intermediate Mathematics 1B और उसमें से हम LAQ 7 मार्क्स क्वेश्चन देखने वाले हैं फ्रॉम द टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा का हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हम सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर रहे हैं एज पर बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। मैक्सिमा एंड मिनिमा से हमें 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। इजी टॉपिक है, ठीक है। आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। मैक्सिमा एंड मिनिमा में क्या गिवन है, देखिए। फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि हमें फाइंड का मतलब फाइंड करना है, पहचानना है टू पॉजिटिव इंटीजर्स को, ठीक है। हुज सम इज 16, यानी कि अगर हम दो पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 16। एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर इज मिनिमम, यानी कि उनके सम का स्क्वायर को सम करते हैं तो हमें क्या आना चाहिए, मिनिमम आना चाहिए, ठीक है। इन दो कंडीशन से हम क्या करेंगे, टू पॉजिटिव इंटीजर को हम फाइंड करेंगे। तो मुझे टू पॉजिटिव इंटीजर को नहीं मालूम तो हम क्या करेंगे, लेट दी टू पॉजिटिव इंटीजर्स बी एक्स एंड वाई, ठीक है। एक्स एंड वाई को हम कंसिडर करेंगे। अब हमें क्या बोल रहा है, दोनों का सम कितना है, 16 है, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दोनों का एडिशन सम कितना बोला, x 16 बोला। हमें क्या करना होगा, देखिए ये इक्वेशन, जो फर्स्ट इक्वेशन जो आया हमें, इसमें से हमें बनाना होगा इन टर्म्स ऑफ y, y को लिखना होगा इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। अगर मैं x को RHS से लेके जाऊंगा वो क्या बनेगा, y इज इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। मैंने क्या किया, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16 था, तो मैंने x को RHS के साइड मूव किया, तो मेरे पास एक इक्वेशन बना, देखिए y इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कंडीशन क्या रहेंगे, एंड उस सम ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर बोला हमारे पास, सम का मतलब एडिशन है, मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर इस क्या हमारे पास मिनिमम बोल रहा, तो हम इसको कंसिडर करेंगे ये हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। एफ ऑफ एक्स का वाई भी आप दे सकते, नो प्रॉब्लम, ये हमारे पास जो है फंक्शन है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए जो फंक्शन जो है हमारे पास यहाँ पे जो y है, y को हम लिखेंगे 16x, तो एक इक्वेशन बनेगा मेरे पास ओनली इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको, नो एफ ऑफ x इज इक्वल टू दिस एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस y के प्लेस में हम क्या लिखेंगे, 16 माइनस एक्स ऑन होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर है ना, ठीक है। या यूर विश a माइनस बी होल स्क्वायर आप अप्लाई कर सकते हैं इसको, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन जब करूंगा तो ये ऑलरेडी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, मार्क इट दैट इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, सो डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2 विथ रिस्पेक्ट टू x से हमें क्या करना होगा, उसको डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स बन जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव कर रहे हैं हम, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स होगा। एक्स से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर ऑफ n इक्वल्स टू n इंटू एक्स की पावर ऑफ n माइनस 1, ठीक है। ये फॉर्मूला है हमारे पास। n क्या है, यहाँ पे 2 है, तो 2 नीचे लिख देंगे हम, x एज इट इज n माइनस 1, n क्या है 2, 2 माइनस 1 विल बी 1, ठीक है। नो दिस प्लस सेम, इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए एक्स पावर ऑफ n फॉर्म में है, तो n इंटू एक्स टू दी पावर ऑफ x पूरा क्या होगा, जो ब्रैकेट में पूरा x होगा, n माइनस 1, यानी 2 माइनस 1 फिर से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इनटू, ठीक है। अब हमने क्या किया, सिर्फ पावर को सॉल्व किया, अब ब्रैकेट को भी सॉल्व करना होगा, ब्रैकेट या चेन रूल अप्लाई होगा, 16 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा, और 0 माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होगा, 1। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ मैंने क्या किया, चेन रूल अप्लाई किया, पहले हम पावर था 2, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 इंटू एक्स की पावर ऑफ n माइनस 1 होगा, ठीक है। उसके बाद हमने ब्रैकेट को भी डेरिवेटिव करना होगा, 16 का डेरिवेटिव क्या कांस्टेंट है, 0 होगा, ये माइनस एज इट इज एक्स का डेरिवेशन क्या होगा, 1 होगा। अब हमें क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x, और दिस प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस, ठीक है। 16 2 विल बी 32, नाउ दिस अगेन माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, 2 इंटू एक्स विल बी 2x, ओके। तो ये क्या बन जाएगा, एफ डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2x विल बी 4x, और दिस माइनस 32, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है, सिंपल एंड इजी। अब क्या करना होगा, देखिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम जाएंगे।
नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, जो आपका डेरिवेटिव करे थे हम उसको जीरो से इक्वेट करेंगे। नाउ एफ डैश ऑफ एक्स को हम जीरो से इक्वेट करेंगे, ठीक है। जीरो से इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, 4x माइनस 32 इज इक्वल्स टू 0। माइनस 32 को हम लिखेंगे, क्या आएगा, 4x इज इक्वल्स टू 32, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, तो x इज इक्वल्स टू हाउ मच, 8। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ x इज हाउ मच, 8। अब हमें क्या करना होगा, y चाहिए, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो y आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 16 माइनस x कितना है, 8। सो y ऑल्सो हाउ मच, 16 माइनस 8 विल बी 8। तो x और y आ गया हमारे पास 8 एंड 8। अब हमें क्या करना है, एंड हुज स्क्वायर इज मिनिमम है ना, तो अब हम क्या करेंगे, नाउ अब हम करेंगे डबल डेरिवेटिव, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर में 3 बनाऊंगा। अब हम थर्ड को और के ऊपर डिफरेंशिएट करना है। नाउ एफ डबल डैश ऑफ एक्स, यानी कि इसको डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये एफ डैश जाएगा, एफ डबल डैश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 इंटू 4 विल बी 4 माइनस 32 कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। तो अब यहाँ पे देखिए एफ डबल डैश ऑफ x जो है हमारे पास विच इज इक्वल्स टू 4, ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अगर हमारे पास एफ डबल डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 है, तो अब हमारे पास कौन सी वैल्यू होगी, रिवर्स। ग्रेटर देन 0 तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी। अगर एफ डबल डैश ऑफ एक्स हमारे पास लेस देन 0 आता था तो हम क्या कंसीडर करते थे, इसको मैक्सिमम वैल्यू कंसीडर करते थे, ठीक है। सो हमारे पास देखो गिवन हमारे पास कितना है, मिनिमम वैल्यू 8, तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 8 एंड y इज इक्वल्स टू 8। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड टू इंटीजर्स, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार मैं आपको रिपीट करता हूं। इसको सॉल्व करने के लिए कुछ आपको स्टेप्स फॉलो करने होंगे। पहला स्टेप मैं लिखता हूं, फर्स्ट स्टेप पे आपको इक्वेशन क्रिएट करना होगा और y को लिखना होगा इन टर्म्स ऑफ x। इन टर्म्स ऑफ x को आपको लिखना होगा, ठीक है, ये होगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना होगा, एक जो नेक्स्ट कंडीशन जो है हमारे पास उसको हमें लिखना होगा, ठीक है। उसको हमें क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा विथ रेस्पेक्ट टू x। अगर आप देखिए, जरूरी नहीं है y इन टर्म्स ऑफ ऑलवेज y इन टर्म्स ऑफ x ही बनाना हो फर्स्ट वाले में, ये डिपेंड करता है क्वेश्चंस पे। बाद वक्त हम क्या करते हैं, टू सिंप्लीफिकेशन इजी हो, हम x को लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ y। अगर इन टर्म्स ऑफ x को लिख रहे हैं आप, तो आपको डिफरेंशिएशन करना है x से। अगर आप x को लिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ y, तो आपको डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। सेकेंड स्टेप, उसके बाद आपको थर्ड स्टेप क्या फॉलो करना होगा, जो का आपका डेरिवेटिव जो आया है उसको आपको 0 से इक्वेट करना है और आपको x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो थर्ड स्टेप पे x एंड y की वैल्यू आती है। फिर उसके बाद आपको फोर्थ स्टेप क्या करना है, एफ डबल डैश ऑफ x करना है और आपको चेक करना है कि गिवन 2 पॉइंट्स पे आपको अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू, अगर ये आपको लेस देन 0 आता है तो फंक्शन है मैक्सिमम वैल्यू। उसकी डिपेंडिंग अपॉन x एंड y वैल्यू आपको चेक करना है। बस ये स्टेप्स फॉलो करेंगे आप, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्कोर 7 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन फ्रॉम मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। I hope you like this video. In next video, we are going to see some different type model. Thank you.